हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक जो आया है उसका हम 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 दे चुके हैं। 200 क्वेश्चन दे चुके हैं। अब देखिए ये तीसरा पार्ट 3 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें न्यू क्वेश्चन इसमें अपडेट किया गया। एनटीपीसी जितना भी क्वेश्चन है इसमें अपडेट किया गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं पूरा जाकर, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन डेली हम कराते हैं, डेली 100 क्वेश्चन। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए ध्यान से। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 में कहा गया किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, ये बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद इसका देख लीजिए थ्योरी। जैसे कहा गया किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया काम की गणना करिए। तो क्या होता है इसमें mg, इसमें क्या कौन mg फार्मूला लगा, क्योंकि g का मान दिया गया। जब भी सिर पर रखता है तो उसमें क्या होगा mg फार्मूला लगेगा। जैसे देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मजदूर द्वारा सामान या कार्य बराबर w बराबर क्या होता है mg है। तो m का मान कितना 10, g का मान 10, h ऊंचाई कितना है 1.1, टोटल गुना जब करिएगा टोटल 110 जूल आंसर निकल कर चला है। कितना 110 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 110 जूल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि केजी एम में हमको दिया 10 केजी। अब भूमि से कितना एच कितना 1.1 मीटर। उसके बाद हमको जी का मान दिया गया है। उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 53 नंबर कहा गया गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये बताइए। 53 का आंसर क्या हो जाएगा। 53 क्या हो जाएगा ए, इसका ऋणात्मक होगा। क्या होगा ऋणात्मक, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है तो हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा में तथा वस्तु के विस्थापन का बीच का कोण 180 डिग्री होता है। उसके बाद कार्य बराबर W बराबर क्या होता है एफ डी। डी का मतलब एस भी दे सकते हैं और डी भी दे सकते हैं, क्योंकि डी का मतलब होता है विस्थापन या एस विस्थापन। और उसके बाद कॉस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कार्य बराबर -F गुने डी, ऋणात्मक। इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि पूरा कार्य क्या हो ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये देखिए इसका कैसे आंसर बनेगा, देखिए जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, तो भार हमको दिया गया कितना 200 न्यूटन, ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर। उसके बाद देखिए लड़की द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य क्या होता है भार गुने ऊंचाई, भार गुने ऊंचाई होता है। तो डब्ल्यू, उसके बाद देखिए हमको क्या WH होता है। तो उसके बाद देखिए भार कितना 200 न्यूटन, ऊंचाई कितना 2, तो कितना 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना 400 जूल, कितना हो जाएगा 400 जूल इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी
की यात्रा करती है तो किया गया कार्य की गणना करिए। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा 55 का देखिए 55 का जैसे देख सकते हैं कि बल एफ बल कितना दिया है, एफ कितना दिया हुआ 500 न्यूटन, विस्थापन एस या डी कितना दिया 15 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1000 से गुना करेंगे तो कितना 15000 हो गया। उसके बाद कार्य बराबर क्या होता है एफ एस या एफ डी हो गया। उसके बाद टोटल गुना एफ कितना है 500 न्यूटन और उसके बाद विस्थापन कितना है 15000 मीटर। टोटल गुना करिए कितना आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख कितना होगा 7,75,000 इसका आंसर आ जाएगा। 75 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख इसका 75 लाख जूल इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 75 लाख जूल इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको निकल कर चल आएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्या कहा गया 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या था बल गुने बल की दिशा में विस्थापन कार्य बराबर एफ डी। अतः एफ कितना है 10 न्यूटन डी कितना है 2 मीटर उसका डब्ल्यू बराबर क्या होगा डब्ल्यू बराबर क्या एफ डी। तो क्या होगा एफ डी या एफ एस तो गुना करिएगा तो तक कितना 20 जूल आ जाएगा आंसर कितना 20 जूल इसका आंसर आ जाएगा कितना 20 जूल इसका कितना आंसर हो जाएगा 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्या कहा जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगा। कार्य की मात्रा क्या होती है ये बताइए 57 का क्या आंसर हो जाएगा वो देखिए 57 का। तो अब देखिए 57 क्या हो जाएगा जैसे देखो विस्थापन या दूरी कितना एस बराबर 10 मीटर कितना 10 मीटर वस्तु पर लगाया बल कितना है 10 न्यूटन तो कार्य बराबर क्या होगा एफ एस या एफ डी। तो टोटल गुना करिए कितना होगा 100 जूल कितना 100 जूल हो जाएगा कितना 100 जूल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन 50 न्यूटन का एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए न्यूटन हमको दिया क्या बल एफ दिया हुआ है उसके बाद देखिए 10 मीटर तक विस्थापित करता है। देख सकते हैं क्वेश्चन में जैसे देखिए बल हमको दिया 50 न्यूटन विस्थापन कितना 10 मीटर कार्य बराबर क्या बल गुने विस्थापन तो 50 गुने 10 कितना हो जाएगा 500 जूल इसका आंसर हो जाएगा कितना 500 जूल इसका आंसर निकल कर चला कितना 500 जूल। उसके बाद चलिए 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहा किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है ये बताइए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा 59 का डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी इनमें कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कहा किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि गतिशील नहीं होती है इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है कोई कार्य नहीं हुआ। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसका थ्योरी देखिए क्या कहा गया। थ्योरी में कहा गया किसी वस्तु पर बल लगाने पर अगर गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर कहा गया यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा ये बताइए। इसका आंसर 60 का क्या हो जाएगा।
60 का हो जाएगा डी, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 61 में कहा गया है निम्न में से क्या एक कार्य का गुण नहीं है? कार्य का गुण नहीं है, ये बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है। कार्य की दिशा होती है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन कार्य का एक गुण नहीं है? कि कार्य में क्या होता है? दिशा नहीं होता है, क्योंकि अदिश राशि है। कार्य की दिशा नहीं होती, कार्य में दिशा नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? कौन इसमें कार्य का गुण नहीं है? तो ये ऑप्शन ए कार्य का गुण नहीं है, और सब है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। उसके बाद देखिए आए क्वेश्चन, इसका देखिए थ्योरी देखिए, कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि का कार्य और परिणाम होता है, कार्य का में परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होता है। उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर में देखिए क्या कहा, एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य कितना है? 2000 जूल। बस द्वारा तय की दूरी क्या होगी? अब देखिए कैसे बनाना क्वेश्चन को, जैसे देख सकते हैं आप क्वेश्चन कहा गया। अब देखिए कार्य बराबर क्या था? एफ डी। उसके बाद देखिए हमको क्या पता है? हमको कार्य कितना पता है? कार्य हमको पता है कितना? 2000। उसके बाद अब बल कितना है? 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन तो 3 0 3 0 खत्म। उसके बाद 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 1 बटा कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 0.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे क्वेश्चन यहाँ था? क्योंकि कार्य बराबर क्या था? डब्ल्यू बराबर क्या? एफ डी। हमको क्या निकालना है? विस्थापन निकालना था, डब्ल्यू बाय एफ हो जाएगा। एफ का मतलब बल और डब्ल्यू का मतलब कार्य। तो हमको विस्थापन निकल कर, या विस्थापन कहिए या विस्थापन या दूरी, विस्थापन कहिए या दूरी कहिए, तो निकल के हमको चल आया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया क्या? हमको क्या? बस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी हमको पूछा, या दूरी कहिए या विस्थापन कहिए, कितना है? एक कितना है? 0.5 मीटर इसका आंसर आ गया 62 का। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो ये बताइए आंसर क्या? 63 का क्या आंसर हो जाएगा? 63 का जैसे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं बल हमको दिया कितना? 50 न्यूटन, विस्थापन कितना? 30 मीटर, अर्थात कार्य बराबर एफ डी होता है। टोटल गुना करिए कितना हो जाएगा? 1500 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। किसका? 63 का। 63 का 1500 जूल। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान हमको दिया था, क्या एम जी फार्मूला इसमें लगेगा? क्योंकि सर पर जब भी रखेगा एम जी फार्मूला लगेगा। तो क्या इसमें हो जाएगा इसका आंसर? जैसे देख सकते हैं, तो क्या हुआ? कार्य बराबर क्या है? एम जी। तो एम का मान कितना? 20, जी का मान 10, एच का मान 2, तो टोटल कितना? 400 जूल। कितना होगा? 400 जूल इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। किसका हो जाएगा? 64 का कितना हो जाएगा? 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा 64 का। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्या कहा गया, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की ज्ञात करिए। तो जी का मान हमको उसमें भी क्या एम जी फार्मूला लगेगा, जैसे देख सकते हैं उसमें क्या एम जी फार्मूला। कार्य बराबर क्या है? एम जी, एम का मान 13 केजी, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच का मान 1.5 मीटर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुने 10 गुने 1.5, टोटल कितना? 195 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 195 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना? किसका? 65 का। 65 कितना? 195 जूल, 195 जूल। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन।
66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगा? जूल में पूछा गया। अब देखिए 4 केजी और 30 सेकेंड, तो अब देखिए इसका कैसे क्वेश्चन को बनाना है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे देखिए लड़का 4 केजी का बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल क्या होगा? mg। mg क्या होगा? द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल क्या होगा? mg। कितना? mg। तो m देखिए, m कितना 4 और g कितना 10, कितना होगा? 40 न्यूटन। कितना होगा? बल कितना लग गया? 40 न्यूटन। अब देखिए उसके बाद कहा इसी को लड़का 30 सेकेंड तक पकड़ता है। कितना? 30 सेकेंड तक पकड़ता है। तो W बराबर क्या होता है? F गुने विस्थापन, Fs। तो देखिए नीचे की ओर लगने वाला बल के कारण विस्थापन शून्य होता है। नीचे जब लगेगा तो क्या होगा? शून्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होगा? mg कितना है? 40 न्यूटन। कितना? बल कितना है? कितना है? 40 न्यूटन। अब विस्थापन कितना? 0। तो नीचे क्योंकि कार्य हो रहा तो क्या होगा? जब भी नीचे की ओर लगने वाला बल क्या होगा? कारण विस्थापन शून्य होगा। क्या विस्थापन क्या शून्य हो गया? तो 40 को 0 से गुना करेंगे, क्या होगा? शून्य हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर? 66 का शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? कार्य तभी हो सकता है जब वह डैश हो। तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का बताइए क्या हो जाएगा? 67 का ए हो जाएगा। 67 का ए हो जाएगा ऊर्जा। कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या होगा? ऊर्जा होगा। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका, देखिए कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिक में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कार्य बल लगने पर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। तो कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशि में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में क्या? ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 68 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? ये कार्य का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए। और सब है, जैसे बीम देखिए, बीम में लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, तो क्या हुआ? कार्य हुआ। सतह, उसके बाद देखिए सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी कार्य हुआ। उसके बाद किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो ये भी कार्य हुआ। तो इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा किए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, क्योंकि दीवार हिलेगा नहीं टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? उसमें बल नहीं लगा, तो उसका क्या है? कौन इसका कार्य का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। इसका थ्योरी देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने का कार्य कहते हैं। लड़के का कमरे के दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, अर्थात किया गया कार्य शून्य है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है क्या कहा गया? जब प्रयुक्त बल की दिशा में और वस्तु के गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत हो। तो बताइए आंसर 69 का क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। क्या क्वेश्चन कहा? जब प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत, जब भी अगर लंबवत होगा तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका, जैसे देखिए जब बल की दिशा में
और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं हुआ। तो कार्य बराबर क्या है, एफ एस कोस थीटा, जहाँ एस क्या है विस्थापन या वस्तु गतिशील दिशा में विस्थापन, एफ क्या है बल है। यदि बल की दिशा में वस्तु गतिशील की दिशा में विस्थापन के लंबवत हो तो थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का बराबर 0। तो क्या होगा ये बता डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 0। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया ऋणात्मक होगा। तो बताइए 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा डी 180 डिग्री। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण तो किया गया ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि जब भी बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश होगा तो ऋणात्मक जब भी होगा तो 180 डिग्री होगा। उसके बाद थ्योरी इसका देखिए, जैसे देखिए यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री पर हो तो किया गया कार्य क्या होगा एफ डी कॉस थीटा। ऐसा एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री बराबर 0 जूल हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि बल विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री, तो इसका मान क्या था -1। तो एफ डब्ल्यू बराबर क्या होगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस एफ डी, क्योंकि माइनस हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 180। और जब भी अगर रहेगा 90 डिग्री तो किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा, 20 डिग्री 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर में देखिए क्या कहा, एक वस्तु पर 125 न्यूटन पर बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये बताइए। अब देखिए एफ बराबर न्यूटन हमको लग रहा कितना 125, उसके बाद कितना 5 मीटर तक हटाया जाता है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनाना है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है एफ डी सूत्र होता है या एफ एस। तो देखिए एफ बल हमको दिया 125 न्यूटन और उसका विस्थापन हमको दिया गया 5 मीटर, दोनों गुना करें कार्य बराबर क्या होता है एफ डी या एफ एस, गुना करें 625 जूल, कितना 625 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 625 जूल 71 का 625 जूल, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर देखिए क्या कहा गया, 72 नंबर देखिए कहा गया यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली से खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है कार्य बराबर एफ एस या एफ डी, तो टोटल दोनों गुना कार्य बराबर क्या एफ बल कितना 50 न्यूटन, अब विस्थापन कितना हुआ 10 मीटर, तो दोनों गुना कर कितना हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर या 500 जूल। जूल को क्या कह सकते हैं न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर 500 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन आगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में क्या कहा गया, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए शून्य, क्या हो जाएगा शून्य इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाता है, क्या शून्य हो जाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए 74, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या 74 का क्या हो जाएगा, 74 क्या हो जाएगा
इसका डी आंसर हो जाएगा, बल की विपरीत दिशा में। जब भी ऋणात्मक होगा तो बल और विस्थापन तो डैश होता है। जब बल और विस्थापन डैश होता है, डैश होता है जब बल द्वारा किया गया ऋणात्मक होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद देखिए आए क्वेश्चन, इसका थ्योरी 74 का थ्योरी, जब बल लगाने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग में परिवर्तन का अनुपाती है। तो जब वस्तु का विस्थापन बल ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। तो चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। तो बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा। 75 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, इसका 3.6 जूल हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन को, जैसे देखिए एक टेबल है, अब देखिए टेबल जो है जैसे देख सकते इस प्रकार टेबल है, इसका कितना है 140 सेंटीमीटर है। उसके बाद लंबाई कितना है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए उसके बाद आए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए लटकते हुए चेन का द्रव्यमान। अब देखिए करना क्या, द्रव्यमान पूछा गया तो हमको ये चीज़ बताया, द्रव्यमान जब पूछा गया तो ये देखिए क्वेश्चन में तो द्रव्यमान पूछा गया तो क्या 2 मीटर लंबाई का एक चेन है, 60 सेंटीमीटर टेबल है, 60 सेंटीमीटर टेबल, 4 द्रव्यमान कितना 4 kg है। अब देखिए 4 kg, उसके बाद देखिए 4 है द्रव्यमान कितना 4, अब बटा कितना 200, कितना 200। उसके बाद देखिए कैसे 200 है, जैसे देख सकते 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर लंबाई तो मीटर जब है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग, उसके बाद 60 से गुना, 60 से गुना, तो टोटल कितना निकल 6/5 kg इसका आंसर निकल कर चला है, कितना 6/5 kg। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, 2 मीटर लंबाई का चेन है, ऐसी रखी जाती जिसकी लंबाई क्योंकि 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब तो ये भी 60 सेंटीमीटर टेबल की कोने से मुक्त रूप से लटकता है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। द्रव्यमान एम कितना है, एम कितना है 4 kg। टेबल की पूरी चेन खींचने में क्या कार्य हमको पूछा गया, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है एम जी, क्या होता है एम जी। अब देखिए तो हमको क्या हमको जीत पता इसमें नहीं है तो क्या पता हमको है, तो हमको देखिए लटकते हुए चेन का द्रव्यमान हमको निकालना है। द्रव्यमान जब भी निकालना है तो क्या करना है हमको, द्रव्यमान जब निकालना है तो क्या करना है हमको, जैसे कि देख सकते हैं इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, चेन खींचने में किया गया कार्य का परिवर्तन स्थिति या अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो क्या जाएगा 0। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, उसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन को बनाया गया, लॉन्ग टाइप से। अच्छा टोटल कार्य बराबर कितना 3.6 जूल आया। जैसे देख सकते हैं ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस जो है अगर जब गुना हुआ तो MgL हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस गुना होगा प्लस, तो MgL हो गया। उसके एल बराबर कितना 60 कितना है 60 है सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 30 मीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर कितना होगा 30, 60/2 कर दिए तो कितना हो गया। उसके बाद कितना 30/100 मीटर। लटकते चेन के द्रव्यमान के बीच का काम तो कितना 6/5 गुने 10 गुने 30/100, तो टोटल कितना आ गया 3.6 जूल आ गया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है
और इसे इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। जी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो सम्मान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें भी एम जी फार्मूला लगेगा। इसमें क्या लगेगा? एम जी फार्मूला। जैसे कि देख सकते हैं, एक व्यक्ति भूमि से इतना सामान उठाता है और भूमि 2.5 मीटर ऊपर सिर पर लेता है। तो जी का मान दिया गया, तो एम जी फार्मूला लगाइए, आंसर 625 जूल आ जाएगा। 625 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 625 जूल। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर का 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा? जी का मान दिया गया है। कितना? 4 मीटर ऊंचाई तक। इसमें भी क्या लगेगा? एम जी फार्मूला लगेगा। इसमें एम जी फार्मूला लगेगा, जैसे देख सकते हैं। वस्तु क्या है? कार्य। तो क्या होगा? माइनस क्यों आया है यहाँ? माइनस एम डब्ल्यू मान कितना? एम जी एच। इसमें माइनस क्यों आया? अब देखिए माइनस क्यों आया। तो क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, 50 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। अब वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल लग रहा है। जब भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है, उससे कारण क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या होगा? कार्य क्या होगा? माइनस में चल जाएगा। क्योंकि गुरुत्व सर पर रखेगा तब हो जाएगा क्या? तब एम जी फार्मूला लगेगा, प्लस में आएगा पॉजिटिव। और जब भी अगर गुरुत्व बल लग रहा तो क्या? माइनस में आएगा। तो एम जेड क्या हो जाएगा? इसका माइनस में आंसर आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्य बराबर माइनस एम जी एच। तो क्या होगा? -5 × 10 × कितना? -200 जूल। कितना? -200 जूल इसका आंसर निकल कर चला। -200 जूल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर देखिए, 5.0 किलोग्राम की वस्तु को 2.0 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस पर क्या किया गया कार्य क्या होगा? तो जी का मान हमको दिया गया है। क्या? उसके बाद देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बनाना है, जैसे देखिए। तो हमको दिया, तो क्या कार्य क्या होता है? एम जी एच। 2 एम का मान 2, जी का मान कितना दिया गया? 9.8। एच कितना दिया गया है? एच कितना दिया गया है वो देख लीजिए। एच कितना दिया गया है? 2 मीटर किलोग्राम दिया गया 5 किलोग्राम दिया गया 5, और उसके बाद 2 मीटर दिया गया, ऊंचाई 2 मीटर। तो टोटल गुना का 98 जूल आ जाएगा। कितना आंसर इसका? 98 जूल आ जाएगा। कितना? 98 जूल। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता था, किया गया कार्य क्या होगा? इसमें एमजीएच फार्मूला लगेगा, क्योंकि सिर पर जब भी रखा तो हो गया, इसमें एमजीएच फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसे देख सकते हैं, द्रव्यमान हमको दिया गया, एम दिया गया है, उसके बाद ऊंचाई भी दिया गया 2 मीटर, जी भी हमको दिया गया। टोटल एमजीएच कितना होगा? 400 जूल। कितना? 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 400 जूल। कितना? 400 जूल आंसर। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 1 केजी की वस्तु को 30 मीटर ऊंचाई भूमि गिराई जाती है, ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी का मान हमको दिया गया। अब देखिए क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये बताइए। जैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए द्रव्यमान कितना 1 केजी, गुरुत्व त्वरण कितना दिया गया हमको 10 मीटर पर सेकेंड, ऊंचाई कितना 30 मीटर। तो क्या होगा, हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में? हमको पूछा गया क्या कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया। तो हम निकाल लें क्या? एमजीएच फार्मूला। तो टोटल गुना करिए 30, 300 जूल। इसमें भी माइनस नहीं होगा क्योंकि हमको पूछा गया। देखिए क्या पूछा गया, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसमें क्या होगा? भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 जूल। कितना? 300 जूल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर देखिए, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग से बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा? अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए तो क्या होता है, ये 1/2 है, m v2 माइनस v1 का टोटल का स्क्वायर बटा नीचे 2। उसके बाद ऐसे जैसे ऐसे 2 कर लिया, 1/2 कर लिया, तो ऐसे भी हमको करना है। उसके बाद नए से करिएगा तो m v स्क्वायर 2 माइनस v1 स्क्वायर टोटल बटा 2 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। 1/2 गुने m द्रव्यमान कितना है 800। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर। तो दूसरा कितना v2 कितना है 10, v2 कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का v1 5, तो टोटल करिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 800 गुने 100 में से 25 कितना 75 काटिएगा कितना 400, कितना हो जाएगा, इसका इकाई दहाई से 1000 10,000 30,000 इसका जूल, इसका कितना हो जाएगा 30,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कितना जूल 30,000 जूल है, इसको अगर ऐसे करिए के जूल तो 30 के जूल इसका आंसर आ जाएगा। कितना 30 के जूल, जूल को भी आप कैसे लिख सकते हैं के जूल। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस पर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य। इसमें भी क्या mgh फार्मूला लग जाएगा, इसमें mgh फार्मूला लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया, m बराबर कितना 20 kg, ऊंचाई कितना 2 मीटर, गुरुत्वाकर्षण कितना जी दिया गया। उसके बाद का वस्तु को बल द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर, ऊंचाई बस स्थिति ऊर्जा, तो कार्य बराबर क्या mgh। तो उसके बाद क्या किया, m का मान कितना 20 और g का मान कितना 10 और ऊंचाई कितना 2, टोटल कितना 400 जूल, कितना 400 जूल इसका आंसर आ जाएगा किसका 82 का 400 जूल। उसके बाद चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर कहा गया कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, बताइए। 83 का शक्ति हो जाएगा, क्या होगा कार्य करने की दर शक्ति, कार्य करने की दर शक्ति। उसके बाद क्या 83 बताइए क्या आंसर हो 83 का, बताइए 83 का क्या जाएगा शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो कार्य की शक्ति p बराबर क्या होता है w/t, कार्य बाय समय। उसके बाद देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्ति को किस रूप में व्याख्याकित किया जाता है, तो बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, इसका हो जाएगा आंसर। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्या कहा गया, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या 85 का हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा शक्ति, क्या हो जाएगा शक्ति। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि कोई कार्य टी समय में W कार्य करता है तो कि उसकी पावर P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा W/T इसका आंसर हो जाएगा, W/T जैसे देखिए कार्य बाय समय, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 86 का। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 का देखिए, शक्ति बराबर W/T कार्य बाय समय, तो जहां W का अर्थ क्या है, W का अर्थ 87 बताइए आंसर क्या होगा,
तो क्या हो जाएगा कार्य। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कार्य, डब्ल्यू मतलब कार्य होता है। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर, कार्य करने की गति को क्या कार्य करने की गति क्या कहलाती है, ये बताइए। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शक्ति। कार्य करने की गति, कार्य करने की गति क्या हो गई? शक्ति। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए कार्य की गति को मापता है, बताइए। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा डी शक्ति। क्या जगह? शक्ति। उसके बाद 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका थ्योरी पहले देखते हैं। 89 का थ्योरी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति के किए गए कार्य गति मापता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया गया तो शक्ति W/t होता है एवं इसकी मात्रक वाट होता है। शक्ति एक और मात्रक अशक्ति है। इसका मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। अशक्ति बराबर क्या था? अशक्ति इंग्लिश में HP बराबर क्या? 746 वाट। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र क्या है ये बताए। 90 का क्या हो जाएगा? बी कार्य बाय समय, कार्य बाय समय, W/t इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी जैसे देख सकते हैं, तो कहा गया क्वेश्चन, किसी कर्ता या मशीन या निकाय हुआ एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति बराबर W/t कार्य बाय समय, इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए कार्य की दर कहलाती है, बताइए। इसका आंसर 91 क्या हो जाएगा? 91 का ए हो जाएगा। 91 का ए हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति। उसके बाद देखिए 91, इसका थ्योरी देखिए क्या कहा। थ्योरी में जैसे कि देख सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी भी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति बराबर क्या होता है? W/t। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य बाय समय। उसके बाद शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। उसके बाद देखिए शक्ति एक अन्य मात्रक अशक्ति भी है। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी अशक्ति होता है। एक अशक्ति बराबर क्या होता है? 746 जूल प्रति सेकेंड या वाट। उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। मोहन का वजन 10 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या हो गया? जी का मान दिया गया है। जैसे देख सकते किस प्रकार से बनाना है। जैसे देखिए मोहन द्वारा किया गया की गई दूरी कितना होगा? दूरी टोटल निकल गया 7.5 मीटर आ गया। 7.5 मीटर आ गया। कैसे आया वो देखिए आप। 15/100 कैसे आया? 15 देखिए, जैसे देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किस मीटर में कन्वर्ट किए तो 100 से भाग दे दिए। उसके बाद क्या है? 50 सीढ़ियाँ हैं। 50 से गुना के टोटल आ गया 7.5 मीटर आ गया मीटर में। उसके बाद देखिए 7.5 मीटर, 7 जैसे देखिए 7.5 मीटर तक ऊंचाई मोहन की स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा? मोहन द्वारा कार्य, तो शक्ति बराबर कार्य बाय समय। अब देखिए क्वेश्चन में मोहन की स्थिति ऊर्जा बटा मोहन द्वारा किया गया कार्य बटा समय। अब देखिए mgh
मोहन की स्थिति ऊर्जा कितना, मोहन की स्थिति ऊर्जा या मोहन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh/t। m का मान कितना 10 40, g का मान कितना 10, h का मान कितना 15, और उसके बाद देखिए क्या गया, उसके बाद करना टोटल कितना cd है, cd कितना था 50, 50 से गुना किए। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम देख लीजिए कितना टाइम है, टाइम जैसे कि देख सकते 10 सेकेंड टाइम है, 10 सेकेंड टाइम है, 10 सेकेंड टाइम है। और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना क्या, वो देख 100 से हम गुना कर, क्योंकि हमको 100 क्यों गुना किए, 100 देख लीजिए क्यों गुना किए 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ इसलिए 100 से गुना किए, नीचे 100 से गुना हो गया। उसके बाद देखिए क्योंकि 15 सेंटीमीटर है तो 15/100, तो ऊपर 15 तो दे दीजिए हम, 15 क्या है जैसे देख सकते हैं 15 क्या है, सेंटीमीटर है तो इसलिए 15 ऊपर है नीचे 100। उसके बाद इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने पर हमको निकल कर 300 वाट आ गया, 300 वाट इसका आंसर आ गया, 300 वाट किसका, 92 का, 92 कितना 300 वाट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 कहा गया यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में 4 मिनट में कितना, 4 मिनट कितना, जैसे देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं एक लड़के द्वारा किया गया था 4 मिनट में 4 × 60 सेकेंड, टोटल कितना 240 सेकेंड हो गया, टोटल 240 सेकेंड हो गया। लड़के द्वारा किया कार्य कितना 600 न्यूटन, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितना 20 मीटर, अतः लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर लगाया गया बल गुने तय की गई दूरी, तो कितना 600, कार्य 600 × 20 कितना हो गया 12,000 न्यूटन मीटर हो गया या 12,000 जूल। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति किया गया कार्य बटा लिया गया समय, तो टोटल कार्य कितना हो गया 12,000 जूल, शक्ति का खपत हमको निकालना। उसके बाद देखिए लिया गया समय कितना 240 सेकेंड, काटेंगे कितना 50 जूल प्रति सेकेंड या 50 वाट, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 50 वाट या जूल सेकेंड, इसका हो जाएगा 50 वाट, इसका आंसर हो जाएगा कितना 50 वाट, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, 94 में देखिए 50 के द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ी 9 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए, जी का मान दिया गया है। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि देख सकते हैं 40 सीढ़ियां की कुल कितना 40 × 15, तो टोटल कितना हो गया 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना था 100 से भाग देंगे तो 6 मीटर आ गया। किया गया कार्य कितना mgh, m का मान 50, g का मान 10, h का मान ऊंचाई कितना हमको है 6, टोटल कितना होगा 3,000 जूल, 3,000 जूल, तो शक्ति बराबर क्या होगा कार्यवाही समय, कार्य कितना 3,000 जूल और समय कितना 9 सेकेंड, समय कितना है 9 सेकेंड, भाग देंगे तो कितना होगा 3.33 वाट, तो जैसे 9 देखिए 9 सेकेंड है 9 सेकेंड, इससे आपको आंसर कितना आ गया, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 94 का। उसके बाद देखिए 95 का क्वेश्चन, देखिए 95 उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा सी शक्ति, क्या हो जाएगा शक्ति, इसका आंसर हो जाएगा 95 का शक्ति, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल F लगता है तो इस पर बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और गुणनफल के बराबर होता है, P बराबर F भी होता है। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए एक 40 kg भार वाली लकड़ी 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची
होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाता है तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा। उसी प्रकार से बनाना है जैसे देख सकते हैं। तो कार्य क्या है, कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या है एम जी एच। तो क्या होगा कार्य बराबर एम जी एच, जबकि शक्ति बराबर क्या था कार्य बाय टी, कार्य बाय समय। तो पी बराबर क्या होगा, कार्य कितना कितना दिया गया कार्य, जैसे कि द्रव्यमान कितना 40, जी कितना समय कितना, जी कितना दिया गया 10, ऊंचाई कितना 5। टोटल जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल गुना करिएगा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा 2000 क्या हो जाएगा जूल। उसके बाद P बराबर क्या, P बराबर क्या होता है कार्य बाय समय। तो कार्य कितना टोटल हो गया 2000 बटा समय कितना है 4, समय कितना है 4, जैसे देख सकते हैं समय 4 सेकेंड, 4 सेकेंड 4 से भागने कितना 50, 500 वाट आ गया आंसर, कितना 500 वाट इसका आंसर आ गया, कितना 500 वाट। उसके बाद देखिए 97वां नंबर क्वेश्चन, पचास के जी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या, सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी का मान हमको दिया गया है जैसे देख ही सकते हैं, जैसे देखिए जैसे देख सकते हैं 45 का कुल 45 गुने 16, 45 गुने 16 क्योंकि 45 सीढ़ियाँ है और कितना है 16 क्या है वो देखिए 16 क्या है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर हमको क्या करें तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या किए टोटल गुना किए कितना 720 सेंटीमीटर आया। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100 से भाग दीजिएगा 7.2 मीटर आ गया। कार्य बराबर क्या एम जी एच, एम कितना 50, जी कितना 10 और उसके बाद ऊंचाई कितना हो गया 7.2, टोटल गुना कितना 3600 जूल आ गया। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बाय समय, तो कार्य कितना हुआ 3600 जूल, उसके बाद समय कितना है 10 सेकेंड, टोटल सब सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा 1 जीरो खत्म 360 वाट हो जाएगा, 360 वाट इसका आंसर हो जाएगा 360 वाट 97 का। उसके बाद देखिए 98वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 98वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए 98वां का आंसर क्या हो जाएगा, 98वां का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी इसका आंसर, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका देखिए, औसत शक्ति बराबर क्या होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। उसके बाद 99वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। तो उसी प्रकार क्वेश्चन बनाना है, सेंटीमीटर में दिया गया उसको मीटर में कन्वर्ट करना है जैसे कि देख सकते हैं। लड़के का द्रव्यमान कितना 50 केजी, जी कितना समय कितना 10 सेकेंड, कुल कितना 40 सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी कितना 15 सेंटीमीटर, ऐसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए चाहे बाद में करिए बतवा बराबर ही होगा। कुल 40 गो है सीढ़ी और कितना है इसको कन्वर्ट हम सेंटीमीटर में कर लिए, मीटर में 100 से भाग दे दिए तो हो गया 0.15 मीटर, इसको गुना करेंगे कितना 0.6 मीटर आ गया। तो अब देखिए अब करना क्या है, अब करना क्या है वो देखिए, शक्ति बराबर क्या एम जी एच बटा समय, एम जी एच बटा समय, या कुल जितना कार्य हुआ वो कुत्ता पहले कुल कार्य निकालिए या डायरेक्ट लगाइए बतवा बराबर ही होता है। टोटल पहले एम जी एच निकाल लिए तो एम जी एच हमको कितना 50 गुने 10, एम कितना 50, जी कितना 10 एच कितना 6 और उसके बाद टाइम कितना 10 भाग दिए हो गया 300 वाट, कितना 300। ऐसे एम जी एच निकालते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी एच पहले निकालते हैं डायरेक्ट कर दिया पी बराबर एम जी एच बटा टी। इस प्रकार तो पहले कार्य निकाल लीजिए, जब कार्य निकाल लीजिएगा तो पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाय टी, डब्ल्यू में टी से कितना 10 सेकेंड है उससे बाद आंसर निकल कर आपको चल आएगा। तो क्या है लड़के द्वारा शक्ति कितना 300 वाट इसका आंसर हो जाएगा 300 वाट। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन,
50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकेंड में चढ़ जाता है तो प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस शक्ति का पता लगेगा। जी का मतलब उसी प्रकार बनाना है जैसे देख सकते हैं। भार दिया गया है, कुल ऊंचाई कितना है 45 सीढ़ी है, अब 15 सेंटीमीटर है तो टोटल गुना करेंगे तो कितना 675 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में करने 100 से भाग देंगे आ जाएगा 675 मीटर आ जाएगा। सेकेंड टाइम कितना 9 सेकेंड तो उत्तर त्वरण जी का मान हमको दिया था स्थिति ऊर्जा बराबर mgh फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे mgh फार्मूला, तो mgh पहले निकाल लेंगे या mgh बटा t कर देंगे, पी हम निकाल लेंगे जैसे देख सकते हैं। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालिएगा आपको आंसर निकल कर चल आएगा जैसे कि देख सकते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ mgh हम जैसे निकाल लिए कितना mgh, जैसे देखिए mgh कितना m कितना था 50, m कितना था 50, उसके बाद कितना g कितना था 10, उसके बाद देखिए h कितना 675, टोटल गुना किए कितना आ गया 33 कितना 3375 जूल आ गया। तो शक्ति बराबर क्या होता है स्थिति ऊर्जा बराबर समय mgh बटा समय, टोटल जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 375 वाट इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो जैसे कि आप पहले अगर कार्य भी निकाल सकते हैं mgh पहले भी निकाल कर और समय से भाग निकालिएगा आंसर आपको निकल कर चल आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 375, क्या हो जाएगा 375 इसका आंसर हो जाएगा 375 वाट। तो पहले भी हम mgh निकाल कर आप जब शक्ति निकालिएगा तो कार्य बाय समय तो कार्य टोटल कार्य ऊपर दे दीजिएगा, समय जितना आएगा उससे भाग दीजिएगा, आंसर आपको निकल कर ऐसे भी चलाएगा। चलिए देखिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में कहा गया यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लकड़ी 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जैसे देख सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन में कहा गया जैसे देखिए माना कि लकड़ी की h ऊंचाई तक चढ़ेगी, शक्ति बराबर क्या होता है स्थिति ऊर्जा कार्य बटा समय, शक्ति बराबर क्या होता है W/T होता है। तो W बराबर क्या होता है सूत्र क्या होता है mgh और समय कितना t, उसके बाद भार कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन, टाइम कितना 20, शक्ति कितना दिया हुआ है 160 वाट। तो करना क्या है शक्ति P बराबर शक्ति है, शक्ति मतलब क्या P बराबर mgh/T। तो 160 दिए, P का मान शक्ति का कितना 160। उसके बाद देखिए द्रव्यमान कितना m कितना है, m भार कितना है 40 न्यूटन तो 40 दिए। उसके बाद g कितना है 10, h कितना है 20, h कितना है h पता नहीं है और टाइम कितना 20। उसके बाद 160 को 20 से गुना करिएगा, 160 को कितना से 120 से गुना हो जाएगा और उसके बाद ये है h निकालेगा, ये दोनों भाग में 40 गुने 60 भाग में चलाएगा। कार्य जगह h बराबर कितना 8 मीटर आपको आंसर निकल कर चल, क्योंकि 20 भाग में तो गुना हो जाएगा 160 के जोड़ में। उसके बाद h निकालेगा तो भाग में चलेगा 40 गुने 10 और उसके बाद काट दीजिएगा, h बराबर कितना निकल गया 8 मीटर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 मीटर इसका आंसर 101 का सी नंबर। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए और जी का मान दिया गया है। अब देखिए करना उसी प्रकार से बनाना है। उससे पहले आपको देखिए जैसे बता चुके क्वेश्चन ऐसा जैसे देखिए जैसे देख सकते क्वेश्चन में शक्ति बराबर क्या कार्य बटा समय या कार्य का स्थिति ऊर्जा, कार्य मतलब स्थिति ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि शक्ति बराबर क्या होता है mgh/T। उसके बाद द्रव्यमान हमको दिया हुआ 50 kg, जी हमको दिया गया है, टी भी दिया गया है। उसके बाद h हमको निकाल लेंगे, h हम निकालेंगे कैसे देखिए। उसके बाद देखिए
क्योंकि 44 सीढ़ी है, कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो उसके बाद करेंगे क्या, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको निकल कर कितना आ गया, 44 गुने 15/100 इतना निकल कर आ गया, क्या मीटर में आ गया। उसके बाद शक्ति बराबर क्या mgh बाय क्या होता है टी समय, तो mgh टोटल कितना आ गया, m का मान कितना है, m का मान 50, g का मान 10। उसके बाद देखिए, उसके बाद h का कितना निकल के आया, mgh h का मान टोटल 44 गुने 15/100 नीचे, और उसका टाइम कितना है 10। टोटल सॉल्व करिएगा 330 वाट आंसर निकल कर आपको चल आएगा। उसके बाद देखिएगा कि 330 इसका वाट आंसर निकल कर चलेगा 102 का, 330 वाट, 330 वाट इसका आंसर हो जाएगा 102 का। उसके बाद चलिए 103 नंबर क्वेश्चन। 103 देखिए क्या कहा गया, यदि कोई एजेंट समय t में W कम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो बताइए 103 का आंसर क्या हो जाएगा, 103 का बताइए जल्दी से। इसका डी आंसर हो जाएगा, क्या होगा डी, W/T इसका आंसर हो जाएगा, पावर शक्ति का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जैसे देख थ्योरी देखिए, जैसे थ्योरी में कहा गया समय दिया गया T से, और कार W से शक्ति हमको निकालना है, शक्ति बराबर कार बट्टा समय, तो P हिंदी P बराबर W/T इसका निकल गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, 104 नंबर क्वेश्चन, 50 के द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें, जी का मान दिया गया है। उसके बाद देखिए, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन में माना कि लड़के का भार mg लड़के का भार हमको कितना 50 तो दिया था, m द्रव्यमान कितना 50 दिया था। उसके बाद जी हमको इसमें शामिल कर दिया जी में, तो mg हम निकाल लें कितना 500 न्यूटन हो गया। 43 सीढ़ियाँ, 43 सीढ़ियाँ उसको 15 से गुना करें, क्योंकि 15 क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इसको 15 सेंटीमीटर इसको मीटर कन्वर्ट 100 से भाग, तो टोटल निकल के इतना 6.45 मीटर आ गया। उसके बाद देखिए, तो चढ़ने में लगा कुल समय टी समय हमको 10 सेकंड दिया गया, जी का मान हमको दिया गया, तब पी शक्ति हम निकाल लेंगे। जैसे देख सकते हैं शक्ति हम निकाल लेंगे, तो अब देखिए शक्ति जब निकालेंगे तो शक्ति क्या W/T, तो ये क्या mgh/T हो गया। तो कितना मान दिया गया, mgh का मान टोटल कितना है 500, mg के कितना 500 है। उसके बाद h का मान 6.45 बटा T का 10, सॉल्व करिएगा 322.5 वाट आ जाएगा, 322.5 वाट, 322.5 वाट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, 105 में क्या कहा गया, 105 में देखिए क्या कहा गया, यदि यह एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है, ये बताइए। 105 का आंसर क्या हो जाएगा, बी शक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति बराबर क्या W/T, तो W क्या है इंजन द्वारा किया गया कार्य, T क्या कार्य करने में लगा समय। स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक, तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सार्थक कम होगा। यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी
अधिक दूरी तय करता है अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज शक्ति कार्य करने की तुलना अधिक है। उसके बाद गया क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन। 106 में देखिए क्या कहा गया, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा। जी का मान हमको दिया गया, जी का मान दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन में 40 केजी वस्तु को 80 केजी वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थिति ऊर्जा क्या, mgh, शक्ति बराबर mgh बाई टी, mgh बाई टी, mgh बाई टी हो जाएगा। उसके बाद m का मान कितना 80 केजी, उसके बाद कितना ऊंचाई कितना है 40, जी का मान कितना है 10, उसके बाद समय कितना है, टाइम कितना है 50, टाइम कितना है 50 बार, टोटल सॉल्व करिएगा 640 जूल प्रति सेकेंड या वाट, इसका आंसर हो जाएगा 640। 140 क्या 640 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। 107 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र है ये बताए। 107 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से सभी शक्ति का सूत्र है P बराबर v² बटा R, उसका P बराबर उसके बाद V बाय आई, V गुने आई, D में क्या P बराबर I² गुने R हो जाएगा। इसका तीनों सही है, इनमें से सभी इसका सही है। उसके बाद इसका देखिए, ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। 108 में क्या कहा गया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बताइए 108 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 108 का डी हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तन की जा सकती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। 109 में क्या कहा गया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन 109 का आंसर क्या हो जाएगा, 109 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षित राशि है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि वायु प्रतिरोध नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ये बताइए 110 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, 110 का डी हो जाएगा इसका स्थिर। क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा, क्योंकि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का रूपांतर गति ऊर्जा में हो जाता है। किसी बिंदु पर गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर होता है। उसके बाद क्वेश्चन
111 नंबर क्वेश्चन देखिए। 111 में क्या कहा, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो स्थानीय ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित ही होता है। बताइए 111 का आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। थ्योरी इसका देखिए, थ्योरी में क्या कहा गया, किसी वस्तु में उसके विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अतः हम जब एक रबर को बैंड को खींचते हैं तो रबर की बैंड खींची हुई तो स्थिति के कारण उसमें स्थानीय ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, एक 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश के कणों की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो बताइए 112 का आंसर क्या हो जाएगा। 112 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन, डी हो जाएगा गैस। क्या हो जाएगा, गैस। डैश के कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है, गैस की अधिकतम होती है। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका क्वेश्चन का, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तथा तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस द्रव एवं कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है। ठोस की कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस की गतिज ऊर्जा क्या न्यूनतम होती है और गैस की अधिकतम होती है। उसके बाद क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन, 113 में क्या, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो बताइए 113 का आंसर क्या हो जाएगा। 113 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी गैस। डैश की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किसका होता है, गैस का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घर में एक माह में 900 गुने 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई इकाई ऊर्जा कितनी होगी, ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो कुल ऊर्जा यूनिट में बताइए। तो क्या करना है आपको, टोटल हमको दिया गया कितना, 900 गुने 10⁻6 जूल दिया गया। अब बटा उसको कितना से भाग दे देना, 3.6। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या था, 3.6 गुने 10⁻6 जूल से भाग दे देना है। भाग देने पर क्या होगा, 10⁻6 ऊपर है, 10⁻6 नीचे, दिनों कट जाएगा तो बचेगा 900 बटा 3.6। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना 9000 हो जाएगा। 9036 भाग दीजिएगा तो आपको 250 यूनिट आंसर निकल कर चला आएगा। कितना, 250 यूनिट इसका आंसर निकल कर चला आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 114 का 250 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। 115 में क्या, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, ये बताइए। 115 नंबर आंसर, 115 का आंसर बताइए क्या, इसका जगह बी गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी, पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। यह हवा की रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देता है। तो वर्तमान में 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा बिजली की उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। वर्तमान 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन कितना पहुंच गई है, 39.2 गीगावाट पहुंच गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
116 नंबर क्वेश्चन। 116 देखिए, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश में बदल देता है। तो बताइए 116 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। इसका थ्योरी देखिए, जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः यह ऊर्जा दो प्रकार के होता है। एक नंबर गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी एम के जी द्रव्यमान के पिंड की गति भी मीटर प्रति सेकंड है तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब देखिए गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा जब भी होगा हमेशा धनात्मक होगा, प्लस होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में क्या कहा गया? 2 नंबर में कहा गया स्थिति ऊर्जा, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था में या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग या कमानी ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी का ऊर्जा आदि। यदि किसी mkg पिंड की ध्रुवीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा mgh होती है। नोट, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा बराबर पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। अगर यांत्रिक ऊर्जा पूछेगा तो पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। 117 में क्या कहा गया? एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा इसकी डैश के साथ में वृद्धि होती है। तो बताइए 117 का आंसर क्या हो जाएगा? 117 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा डैश के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118 में कहा गया निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? 118 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 118 का बताइए क्या जगह? डी स्थिति ऊर्जा। क्या जगह? स्थिति ऊर्जा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ऊंचाई के साथ बदलती है तो क्या स्थिति ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखें वस्तु की स्थिति ऊर्जा वस्तु ऊंचाई के साथ बदलती है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। 119 में कहा गया किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। तो बताइए 119 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये बताइए। 120 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। बांध में संग्रहित पानी में क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। 121 में क्या कहा गया? यदि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है तो बताइए 121 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी में कहा गया एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह
अतिरिक्त ऊर्जा जो रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होता है। पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। 122 में क्या कहा गया? 122 में क्या कहा? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो बताइए 122 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। उच्च ऊर्जा से चल रही कार की गतिज ऊर्जा में युक्त होती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो बताइए 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, गतिज ऊर्जा क्या होती? प्लस होता है, धनात्मक होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। गतिज ऊर्जा का सदैव धनात्मक होता है। उसके बाद देखिए आगे 124 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? बताइए 124 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मतलब जूल एवं सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा ऊष्मा का व्यावसायिक इकाई है। किलोवाट घंटा, वाट या किलोवाट बिजली का व्यय की दर को प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन। 125 में देखिए, 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद को 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद को 20 मीटर ऊंचाई तक गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? 125 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 125 का क्या हो जाएगा ये बताइए। जैसे देखिए m कितना, m1 कितना 8 केजी, m2 कितना 3 केजी। तो m2 से बड़ा है m1। उसके बाद स्थिति ऊर्जा बराबर mgh बड़ा है m2gh। पहला कितना हो गया? 800 जूल हो गया। दूसरा कितना? 300 जूल। पहला कितना? 800 जूल। तीसरा कितना? दूसरा कितना? 300 जूल। कैसे? m1 का मान कितना? 8, g का मान कितना? 10, h का मान जो है जैसे देख सकते हैं, h का मान दिया गया है टोटल क्वेश्चन में, जैसे देख सकते हैं। m1 का मान 8 केजी, m2 का मान 3 केजी। उसके बाद देखिए h कितना, h1 कितना है 20 मीटर, h2 कितना 10 मीटर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से निकाल, जी का मान कितना, जी का मान हमेशा क्या 10 रखते हैं, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 800 जूल, इसका हो जाएगा 300 जूल। उसके बाद h मीटर ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? v² बराबर u² पर 2gh। जब ऊंचाई ऊपर वेग जब जाएगा तो क्या लगेगा? तो v² बराबर u² पर 2gh। उसके बाद देखिए करना क्या है, इस पर जब लगाइएगा तो क्या निकल जाएगा आपको? निकल कर v बराबर आएगा 10√2 आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। उसके बाद गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m1v²। उसका सॉल्व करिएगा और उसके बाद 1/2 m2v²। इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो कौन बड़ा? संवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग m1v m2v। तो कौन बड़ा? स्पर्श या 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान होगा। क्या होगा? दोनों समान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 125 का बी हो जाएगा त्वरण। 125 का त्वरण बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 126 में क्या कहा गया? जब एक दबी असलिंकी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलता है किसमें? ये बताए 126 का आंसर क्या हो जाएगा? 126 का हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा में। अब इसका देखिए थ्योरी देखिए। इसमें किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली
ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब जूल होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², m द्रव्यमान और अभी वेग। चलिए देखिए 127 नंबर क्वेश्चन। 127 देखिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। बताइए 127 का आंसर क्या हो जाएगा। 127 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। उस एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब जूल है। जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में भी स्थिति ऊर्जा होती है। उसके बाद देखिए 128 नंबर क्वेश्चन। 128 देखिए, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में की वृद्धि होती है। बताइए 128 का आंसर क्या हो जाएगा। 128 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, गति। क्या हो जाएगा, गति इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा थ्योरी देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं वस्तु का वेग v है से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, 1/2 mv² जूल। उसके बाद वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर होता है, स्थिर रहता है। अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा भी घटेगी। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। 129 देखिए, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो ये बताइए 129 का आंसर क्या हो जाएगा। 129 का क्या हो जाएगा, डी, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। उसके बाद इसका थ्योरी देखिए, किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिर के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु गतिज ऊर्जा कहलाता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर। तो क्या होगा, 1/2 mv²। उसके बाद गतिशील वस्तु वस्तु द्रव्यमान था उसके वेग पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। 130 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 130 का तो हो जाएगा डी, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह जल विद्युत गृह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। 131, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया गया। ये बताए 131 का आंसर क्या हो जाएगा। 131 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक पेंडुलन का झूलना। एक पेंडुलन का झूलना क्या हो जाएगा, निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधि से स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद देखिए, एक पेंडुलन का झूलना स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। उदाहरण, पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च का ऑन करना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इसका उदाहरण है। उसके बाद चलिए आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन।
112 देखिए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, तो अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए 132 का क्या हो जाएगा, 132 का बताइए क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, मूल्यमान का 9 गुना हो जाएगा, मूल्यमान का 9 गुना हो जाएगा। तो कैसे 9 गुना हो जाएगा वो देखिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा k है तथा वस्तु का संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा का संवेग का संबंध k बराबर क्या, p स्क्वायर बाय 2m। प्रथम स्थिति ऊर्जा का संवेग क्या क्या हो जाएगा, k1 बराबर p स्क्वायर 2m, समीकरण 1 हो गया। दूसरी स्थिति ऊर्जा संवेग का 3p, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 3p का स्क्वायर बाय 2m, क्या 9p स्क्वायर बटा 2m, इस समीकरण 2 हो गया। उसके बाद देखिए समीकरण 2 से k2 बराबर 9k1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वस्तु गतिज ऊर्जा की मूल्यमान 9 गुनी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन देखिए संवेग जब भी होगा 3 गुना तो क्या हो जाएगा, मूल्यमान का 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो बताइए 133 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी, स्थिति ऊर्जा होता है। उसमें क्या होता है, स्थिति ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को क्या, निकाय को स्थिति ऊर्जा होती है। उसमें क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। उसके बाद देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, 134 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डैश का संयोजक है। तो बताइए किसका है, 134 का बताइए किसका है। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा का। स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोग क्या है, स्थिति ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजक है, किसका है, स्थिति ऊर्जा का संयोग, तीनों एक ही है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। उसके बाद देखिए आगे, किसी भी यांत्रिक ऊर्जा प्रणाली के साथ के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली गति उसकी स्थिति संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा ME एवं गतिज ऊर्जा KE तथा स्थिति ऊर्जा PE हो तो ME बराबर KE प्लस PE। ME क्या है, ME क्या यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या गतिज ऊर्जा KE और स्थिति ऊर्जा क्या PE। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में, उस कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या था, जूल होता है। कार्य एवं स्थिति ऊर्जा दोनों का मान क्या, एसआई मात्रक क्या था, जूल होता है। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा n गुनी हो जाती है। n का मान बताइए, n का मान बताइए। तो देखिए ऑप्शन में जैसे कि देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु का m द्रव्यमान v वेग तो गतिज ऊर्जा क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब 2 गुना करेंगे किसको, वेग को, तो क्या हो जाएगा वो देखिए। जब 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m, वेग को 2 गुना कर दिए तो 2v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 और उसके बाद होगा 2 का स्क्वायर 4 और v, तो उसके बाद कितना 4 गुने 1/2 v mv स्क्वायर, 2 कितना 2 mv हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
4 गुना है गतिज ऊर्जा, क्या 4 गुना किसके, गतिज ऊर्जा के, कौन, स्थिति ऊर्जा। तो इसका देख लीजिए, तो m क्या, m कितना निकल जाएगा वो देखिए, m कितना निकल जाएगा, के ई, के इधर, के ई खत्म, n बराबर क्या 4 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर को, 136 देखिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बताइए 136 का आंसर क्या हो जाएगा, 136 का हो जाएगा बी, स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु के विशेष स्थिति विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु के निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ अर्थात वह अपनी समान स्थिति में न होकर विशेष तनी हुई स्थिति में, अतः उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। बताइए 137 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए, स्थिति ऊर्जा। क्या जाएगा, स्थिति ऊर्जा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, 138, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। बताइए 138 का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा ना तो निर्माण किया जाता न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार ऊर्जा तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का सारी मात्रक जूल होता है। 139 में क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो बताइए इसका 139 का आंसर क्या हो जाएगा, 139 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। उसके प्रारंभिक का मान का 16 गुना हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसका क्वेश्चन, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या, 2 mv²। परिवर्तित गतिज ऊर्जा 256 गुण 1/2 mv²। उसके बाद देखिए वेग क्या, उसके बाद देखिए करना v1 का स्क्वायर कितना 256, अब v²। उसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 16 v हो गया। उसके बाद क्या, परिवर्तित रेखीय संवेग mv1, m अब v1 का मान कितना 16 v, टोटल कितना होगा 16 mv। उसके बाद देखिए परिवर्तित रेखीय संवेग 16 गुने प्रारंभिक रेखीय संवेग, इसका हो जाएगा 16। इसका आंसर निकल कर चलाएगा 192 का बी। यदि एक वस्तु गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 156 गुना है तो रेखीय संवेग क्या होगा 16 गुना हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग का। 140 का देखिए, 140 का, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति विन्यास द्वारा प्राप्त किया गया ऊर्जा को क्या कहा जाता है। बताइए 140 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास प्राप्त करने की ऊर्जा क्या कहा जाता है, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। 148 में क्वेश्चन देखिए, 148, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। बताइए गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, 2 mv²। ऑप्शन ए 141 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 141 का ए हो जाएगा। किसी वस्तु में वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए,
142 द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग दो गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब देखिए 142 का आंसर क्या हो जाएगा। 142 का जैसे देखिए 142 क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। जब वस्तु की दोगुनी होती है तो गतिज ऊर्जा k हो जाती है। अब देखिए 1/2 mv², 1/2 m क्या हो रहा है गतिज ऊर्जा। तो 2 भी तो है जोड़ में 2 गुना में होगा तो क्या होगा इसका पूरा का स्क्वायर, क्योंकि v के जोड़ में स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर तो कितना है 4v², 4v²। तो 4 हो जाएगा गुना में तो क्या होगा 1/2 mv², क्योंकि 4 यहाँ गुना हुआ तो आगे भी गुना में रख ले कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो क्या यहाँ आंसर हो जाएगा 4k। क्या हो जाएगा 4k इसका आंसर हो जाएगा। एक 142 का क्या हो जाएगा 142 का 4k, 142 का 4k ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। 143 किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुच होने के कारण इसमें निम्न में क्या होता है। तो बताइए 143 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 144 नंबर क्वेश्चन। 144 जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी असंभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। 144 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ए गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जैसे देखिए क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान वस्तु वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी ke। तो ke बराबर 1/2 mv²। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात गेंद को गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो बताइए 145 का आंसर क्या हो जाएगा। 145 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देखिए। m1 कितना 5 किलोग्राम छोटी गेंद है, छोटी गेंद की गति v1। m2 10 किलोग्राम बड़ी गेंद कितना v2। ke बराबर 1/2 mv²। गति जो है 1/2 mv²। इसका अब करेंगे क्योंकि m1 m2 v1 v2 मानेंगे तो m1 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब दोनों बैठाइए मान, दोनों का मान बैठाइए, आंसर निकल कर चल आएगा। जैसे देखिए m2 1/2 गुने m1 का मान कितना 5, v1 नहीं पता है v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m12 का मान कितना 10 v2 का स्क्वायर। अब उसके बाद करना क्या है 1/2 5। तो ये देखिए करना क्या 1/2 खत्म 5 है, 5 v1 का स्क्वायर और 10 v2 का स्क्वायर। 5 दूना 10 तो v1 स्क्वायर बराबर यहाँ बचा 5 दूना 10 कट गया, ये कटा 2 बार में तो यहाँ 2v² हो गया, 2v2² हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर ये बताइए। तो v1 बड़ा है v2 से तथा क्या हो जाएगा ये देखिए क्या हो जाएगा 5 किलो द्रव्यमान वाले इस्पात की गेंद 10 kg द्रव्यमान वाले इस्पात की गेंद की दुगुनी है। समझिए क्वेश्चन, 5 kg द्रव्यमान वाले इस्पात की गेंद की गति 10 किलोग्राम वाली
इस्पात गेंद से दोगुनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। 145 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज तेज चल रही है, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। 145 का बी हो जाएगा इसका आंसर। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्थिति या आकृति हुई परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो बताइए 146 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बांध के एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी हुई दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी में चाबी संचित ऊर्जा, ये सब क्या है, स्थिति ऊर्जा है। उसके बाद है क्वेश्चन 47 नंबर। 47 में देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है ये बताइए। गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। 147 का क्या हो जाएगा, 147 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी यांत्रिक प्रणाली अवयव में निहित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा प्रणाली के अवयव को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव गति स्थिति संबंधित है। यदि यांत्रिक ऊर्जा ME, गतिज ऊर्जा KE, स्थिति ऊर्जा UE है, तो ME बराबर KE प्लस UE हो जाएगा, UE। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। 148, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो बताइए 148 का आंसर क्या हो जाएगा। 148 का बी हो जाएगा, गति ऊर्जा। क्या हो जाएगा, जब तनी हुई रहती है उसमें स्थिति है, जब छोड़ दिया जाता है गति में बदल जाती है। उसके बाद देखिए, एक तने हुए धनुष में जब धनुष डोरी तनी हुई होती है तब उसमें धनुष में एक विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थिति ऊर्जा संचित होती है। लेकिन जब धनुष को डोरी से छोड़ दिया जाता है तो उसमें तीर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें तीर गति से आगे बढ़ती है। इस धनुष में स्थिति ऊर्जा तीर की गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन। 149, इनमें से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बताइए 149 का क्या हो जाएगा। 149 का क्या हो जाएगा, बी, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल इसमें स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं। एक संकुचित स्प्रिंग संचित, ये क्या स्थिति ऊर्जा। एक उठाया हुआ हथौड़ा, ये क्या स्थिति ऊर्जा। एक बांध में संचित क्या जल, क्या है स्थिति ऊर्जा। बहता हुआ जल क्या है, गति ऊर्जा। इनमें क्या उदाहरण नहीं है, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी, किसी वस्तु ठोस द्रव गैस अपनी एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी संकुचित स्प्रिंग में निहित ऊर्जा, उठाए हुए हथौड़े में, किसी बांध के संचित जल में निहित ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के किसी तल से ऊंचाई एवं गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा P बराबर mgh जूल हो जाएगा। इस प्रकार से किसी वस्तु के कारण, गति के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। उसके बाद देखिए, वह वस्तु गति ऊर्जा कहलाती है। जैसे बहता हुआ जल, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो वस्तु की गति जो के बराबर 1/2 mv² जूल होगा। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे हैं किसी पिंड में क्या होती है।
तो बताइए 150 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण, तो वह गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु की किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता हो तो स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा दोनों की ऊर्जाएं होती है, दोनों की ऊर्जाएं होती है।